अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज हम बात करेंगे BScs वर्सेस BSAI। मैंने MBBS, BDS, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CS, DPT, BS नर्सिंग इन पे वीडियोस बनाई हुई हैं। अब एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, आगे बच्चों ने एडमिशन लेना यूनिवर्सिटी के लिए, तो उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं होंगी मेरी, और काफ़ी बच्चे देख भी रहे हैं माशाल्लाह, और कमेंट्स भी करते हैं, पूछते रहते हैं मेरे से। तो इंशाल्लाह आज एक और टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप किसी भी फील्ड के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं। फार्मा पे मैंने वीडियो बनानी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उस पर बनाऊंगा। आज हम बात करते हैं BScs वर्सेस BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपने बहुत सा सुना होगा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऑफर भी कर रही हैं। तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि CS किया जाए या AI की तरफ आया जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए AI होता क्या है। तो AI एक बिल्कुल एक जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस तरह काम करती है। इसको डीप लर्निंग कहते हैं, या कोग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। जिस तरह हमारा ब्रेन काम करता है सिमिलर टू ब्रेन के, आप उसको कोई चीज कोड करते हो, आगे से वो जितना डाटा हमने प्रोवाइड किया होगा उस एल्गोरिथम को, उसमें से एनालाइज करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो और CS कंप्यूटर साइंस है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इनकी डोमेन्स के अंदर कौन कौन सी मतलब चीजें आपने सीखनी है। CS के अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्या चीजें सीखते हैं, और AI के अंदर आप क्या चीजें सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो AI है, इसके अंदर आप रोबोटिक इंजीनियरिंग सीखते हैं, इसके अंदर आप इमेज एनालिसिस सीखते हैं, इसके अंदर जो है वो डेवलपिंग एल्गोरिदम्स आप डेवलप करते हैं डिफरेंट किस्म के, फिर डाटा प्रोसेसिंग इसके अंदर आती है, फिर स्पीच रिकॉग्निशन इसके अंदर आती है, फिर इंटेलिजेंट सिस्टम जितने भी इंटेलेक्चुअल सिस्टम्स आप डेवलप करते हैं, एल्गोरिदम मैंने बात की, फिर मशीन लर्निंग टेक्निक इसके अंदर आती है, फिर आर्टिफिशियल न्यूरल पाथवेज जो है, इस टेक्निक के ऊपर बेसिकली AI काम करती है। इसी तरह CS के अंदर आप एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्स करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट जो है, नेटवर्किंग, हार्डवेयर मैनेजमेंट और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये जो है ये डोमेन जिस पे आपने काम करना होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि FSC या A लेवल जिन्होंने किया होता है, उन्होंने प्री इंजीनियरिंग या जिन्होंने ICS किया होता है, इसी तरह A लेवल जिन्होंने किया होता है कंप्यूटर या केमिस्ट्री के अंदर, तो वो एलिजिबल होते हैं एडमिशन्स के लिए। और आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए मैट्रिक के अंदर भी, और FSC जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर जिसके अंदर आपके पास आता है, हर यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए A लेवल्स के अंदर भी और मैट्रिक के अंदर भी, और FSC जिन्होंने ICS प्री इंजीनियरिंग किया होता है। इसके अलावा बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो प्री मेडिकल कर लेते हैं। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि जो बच्चे प्री मेडिकल करते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, उनके वेबसाइट पे वो क्राइटेरिया दिया होता है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, तो इस वजह से वीडियो में बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम है, वो अगर आप 60% मार्क्स से ज्यादा लेके पास कर लेते हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, तो आप भी फिर एलिजिबल हो सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का फिर अपना अपना एग्रीगेट बनता है। तो AI के और CS के, अच्छा अब BScs के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मैं आपको बता चुका, मेरी BScs पे वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है और उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो AI की बात कर लेते हैं। अब CS पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी करवा रही है, जिसके अंदर फास्ट आ जाती है, नस्ट आ जाती है, जिकी आ जाती है, लम्स आ जाती है, पियास आ जाती है, कॉमसेट्स आ जाती है। तो मैं उन यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता हूँ जो CS भी करवा रही है और AI भी करवा रही है, क्योंकि AI बहुत कम यूनिवर्सिटीज अभी पाकिस्तान में करवा रही है, क्योंकि ये नया प्रोग्राम है। तो BSAI जो इस टाइम सबसे जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है उसमें नस्ट है। नस्ट में एडमिशन कैसे होता है, आपको जो है NET देना पड़ता है, NET की बेस पे आपका एडमिशन होता है। उसके अलावा SAT की बेस पे भी एडमिशन हो सकता है, और ACT की बेस पे भी एडमिशन हो जाता है। नस्ट की फीस तकरीबन 1.5 लाख के करीब मैंने आपको बताई हुई है। इसी तरह उसके बाद फास्ट भी BSAI और BScs दोनों करवा रहा है, नस्ट भी CS और AI दोनों करवा रहा है, और दोनों के एग्जाम सेम है, दोनों का पैटर्न भी सेम है टेस्ट का, यानी एक ही टेस्ट की बेस पे आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट के अंदर आप जो है वो NTS की बेस पे जो NET होता है उसकी बेस पे एडमिशन ले सकते हैं,
ई कैट की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, फास्ट का अपना टेस्ट होता है उसकी बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, फिर आप सैट की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, एसीटी की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। और इसके भी जो है वो 130 क्रेडिट आवर्स आपने पूरे करने होते हैं और 8 to 9,000 पर क्रेडिट आवर फीस है इसकी, और ये तकरीबन 1.5 लाख के करीब पर सेमेस्टर फीस बनती है फास्ट की भी। फिर जीकी की बात कर लेते हैं। जीकी का भी टेस्ट आने वाला है, इसकी भी मैंने जीकी के एंटी टेस्ट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसमें आप देख सकते हैं, और मेरे चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई है वीडियो, आप देख सकते हैं। जीकी के अंदर भी जीकी का अपना टेस्ट होता है, और बीएस सीएस बीएस एआई दोनों प्रोग्राम जीकी ऑफर कर रही है। और इसके अंदर भी जो जीकी की फीस है वो तकरीबन 4.5 से 5 लाख के करीब आपका टोटल एक्सपेंस जीकी पे आता है। तो इसी तरह फिर लम्स की बात करें, अब लम्स जो है वो बेसिकली एमएस करवाते हैं एआई के अंदर, और लम्स की फीस 16 लाख के करीब है। लम्स का भी एल कैट होता है, लम्स कॉलेज एडमिशन टेस्ट, फिर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें आपको नॉलेज को असेस करते हैं, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होती है। तो लम्स में इस तरह एडमिशन होता है। लम्स के अंदर ईयरली सिस्टम होता है, और 16 लाख 17 लाख के करीब लम्स की फीस बन जाती है। और जो सीएस के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें पंजाब यूसीआईटी बहुत अच्छा नाम है। मैं हर चीज में अपनी सॉफ्ट जो मैंने बीएससीएस की वीडियो बनाई हुई है उस पर आप मेरी डिटेल इन वीडियोस के बारे में, इन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी डिटेल उसमें आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर सीएस ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज कर रही है, लेकिन जो टॉप क्लास एआई की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो कौन सी है? नस्ट, फास्ट, जीकी, ये 3 यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो एआई ऑफर कर रही हैं। अब क्योंकि एआई नया आया है, अभी यूनिवर्सिटीज इस पे वर्किंग कर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज में ऐड हो रहा है। और जो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं उनका आप जाके एचईसी की वेबसाइट पे आपने लाजमी देखना है कि वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी से, मेरे से अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कर रहे हैं प्रोग्राम, तो आपको फिर अगर आपकी डिग्री थोड़ी सी छोटी यूनिवर्सिटी से है, मतलब जो इतना रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आपके पास स्किल होना चाहिए उसके फिर हिसाब से। तो ये हो गया यूनिवर्सिटीज के बारे में। इसके बाद सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा, अब दोनों प्रोग्राम्स के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी, आपने नस्ट के अंदर जाना है या जीकी के अंदर जाना है तो एक ही टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और एक ही टेस्ट की बेस पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आपका जो मेरिट है, जैसा जीकी है उसके अंदर एआई का मेरिट ज्यादा है, सीएस का मेरिट कम है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटीज का वेरी करता है, लेकिन बिल्कुल क्लोज ही डिफरेंस है, किसी में एआई का ज्यादा है, किसी में सीएस का ज्यादा है, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही मेरिट बन जाता है दोनों का, सीएस का भी और एआई का। और मेरिट हर साल वेरी करता है, आपको पता है, मार्क्स पे डिपेंड करता है, जो टेस्ट होता है इनका। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम होता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 4 साल की डिग्री होती है, और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं पहले स्टार्ट में, वो प्रोग्राम्स आप कवर करते हैं, स्टडी करते हैं, और उनके बारे में स्किल्स सीखते हैं। तो साथ साथ अगर आप स्किल सीख लेंगे तो चीज़ों को सीख लेंगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। अच्छा, मैं सीट्स की बात करूं और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज का मैं बता चुका हूं कि सीएस के अंदर ज्यादा है, एआई के अंदर कम है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर इसके बाद आगे हम जब आपकी डिग्री हो जाती है तो नंबर ऑफ जॉब्स की एक बात करें, देखें सीएस एक काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है सीएस का, सीएस की जॉब्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, एआई की जॉब्स पाकिस्तान के अंदर भी कम है। लेकिन अगर मैं स्कोप की बात करूं तो आने वाला वक्त एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सीएस का भी स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एआई सीएस को कवर कर रही है, कंप्यूटर साइंस को रिप्लेस करने जा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में करंटली देखा जाए तो सीएस का स्कोप पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है। हाँ, अगर मैं बाहर की बात करूं, बाहर देखा जाए तो बाहर एआई का जो बूम है, ये जो स्कोप है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसी का स्कोप आने वाले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो अभी एडमिशन लेगा उसने 4-5 साल बाद आके जॉब करनी है। तो बाहर जो है, या पाकिस्तान में भी 5 साल के बाद एआई रिप्लेस करने जा रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। तो एआई एक बहुत वास्ट डोमेन है, एक बहुत उसके अंदर काम है, हर फील्ड के अंदर एआई का रोल आने वाले वक्त में आने जा रहा है। बेशक वो एजुकेशन है, बेशक वो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम में एआई का क्या रोल है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो एक बहुत आने वाले वक्त में इसमें रेवोल्यूशन आने जा रहा है आईटी की दुनिया के अंदर। और पे स्केल की बात करूं मैं तो डेफिनेटली अभी सीएस का क्योंकि स्कोप ज्यादा चल रहा है, तो सीएस वालों को स्कोप पे ज्यादा मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। एआई वालों के भी पे ज्यादा है, लेकिन एआई और सीएस की ऑलमोस्ट पे सेम बन जाती है। तो 1.5 से 2 लाख स्टार्टिंग है। पाकिस्तान में जॉब्स कम है, मैं फिर बता रहा हूँ अभी एआई की, लेकिन आने वाले वक्त में एआई की जॉब ज्यादा होंगी। तो आपने सोच समझ के फैसला करना है इस पे। बाहर के मुल्क में एआई वालों की पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीएस, क्योंकि आहिस्ता एआई की डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेशलाइजेशन की, तो आप किन किन फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और किन किन डोमेन्स के अंदर काम कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन के लिए
स्पेशलाइजेशन के लिए आप एआई के अंदर बीएस एआई करने के बाद मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग एज एआई रिसर्चर काम कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं और रोबोटिक इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं। जबकि अगर आपने सीएस किया हुआ है तो आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं, सिस्टम एनालिसिस के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं और गेम डेवलपमेंट और नेटवर्किंग के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैं स्कोप की बात करूं, यानी कि किन डोमेन्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। अगर आपने बीएसएआई किया हुआ है तो हेल्थ केयर के अंदर काम कर सकते हैं, फाइनेंस के अंदर काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स के अंदर काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बीएससीएस किया हुआ है तो इंडस्ट्रियल जो जिनके अंदर कंप्यूटर, यानी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ कंप्यूटर स्किल रिक्वायर्ड है वहाँ पे आईटी के शोबे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हर इंडस्ट्री के अंदर आईटी का एक शोबा होता है, उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी आईटी के जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज पाकिस्तान में उसके अंदर काम कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी इदारे वहाँ पे आईटी का एक सेटअप होता है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एजुकेशन के अंदर आप काम कर सकते हैं। फाइनेंस के जितने इदारे हैं, बैंकिंग का जितना सिस्टम है, सबके अंदर आप एज आईटी एक्सपर्ट एज सीएस करने के बाद काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका इन डोमेन्स में आप काम कर सकते हैं। तो मास्टर्स के लिए आप बाहर से मास्टर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है तो फिर आपकी और जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसमें मेन चीज स्किल, आपको काम आना चाहिए। तो काम आपने साथ साथ सीखना है और आपकी स्टार्टिंग्स के जो पे है दोनों के अंदर वो 1.5-2 लाख से आप स्टार्ट, इवन 1 लाख से आप स्टार्ट करते हैं और आप 10 लाख 11 लाख तक कमा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी। इवन इससे ज्यादा भी लोग कमाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपने सिर्फ लैपटॉप रखना और आपने काम करना, आपने बाहर से प्रोजेक्ट्स लेने हैं, पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं आपने वो करना है। इसमें ना कोई टाइम की पाबंदी है, ना कोई जगह की पाबंदी है। किसी भी टाइम किसी भी जगह बैठ के आप काम कर सकते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा काम करेंगे, स्किल सीखेंगे, जितना अच्छा काम आपका होगा उतना आपको काम मिलेगा, उतना आप अच्छा करेंगे। और बहुत जल्दी इवन कि आप आईटी की दोनों फील्ड्स के 3 से 4 साल बाद आप पाकिस्तान के अंदर इवन इन क्राइसिस के अंदर भी जो महंगाई के हैं स्टेबल हो सकते हैं ये फील्ड्स करके, अगर आपने टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से डिग्रीज की हुई हैं, इवन सीएस की, इवन एआई की। तो इन नटशेल मैं कहूँ कि इस टाइम सीएस का स्कोप पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है, बाहर एआई का स्कोप ज्यादा है इस टाइम। आगे आने वाले वक्त में बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी एआई का स्कोप ज्यादा होगा, लेकिन सीएस का स्कोप भी बहुत ज्यादा है। सीएस को आहिस्ता आहिस्ता एआई रिप्लेस करने जा रही है, लेकिन फिर भी सीएस को का भी स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि सॉफ्ट डेवलपमेंट जितने भी प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है, वो सारा सीएस के डोमेन में आता है। तो बहुत दोनों अच्छी फील्ड्स हैं। मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताया कि आने वाले वक्त किसका है। और अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर लाजमी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो इसमें कंफ्यूज है, ताकि उनको जो है वो क्लियर हो सके उनके माइंड में। तो मजीद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं नेक्स्ट किसी डिग्री के साथ। अल्लाह हाफिज।